नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिम पर है। पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम के मिशन पर हैं सीएम। 2022 चुनाव को लेकर सीएम योगी शामली और रामपुर का दौरा करेंगे। आज सीएम योगी थोड़ी देर में शामली के कैराना पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले कैराना से पलायन के बाद और लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीएम योगी पीएससी कैंप का शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम योगी शामली जिले को 411 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी कैराना में 30 योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं, 83 योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और साथ ही मुख्यमंत्री आयुष कार्ड, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी चेक सौंपेंगे। इस दौरान सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे शामली से रामपुर के लिए रवाना होंगे और रामपुर में सीएम योगी करोड़ों की योजनाओं का सौगात वहां पर भी देने वाले हैं। अगले एक हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम के अलग अलग जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पूर्वांचल के दौरे पर थे। पूर्वांचल में अलग अलग जिलों में सीएम गए और अब पश्चिम निशाने पर, अब पश्चिम के रुख पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज रामपुर और शामली में और उसके बाद अगले एक हफ्ते यानी कि अगला 7 दिन उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम है। सभी जगहों पर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। आज अकेले शामली की बात की जाए तो 411 करोड़ की परियोजनाएं और योजनाएं हैं, जिनकी शुरुआत, लोकार्पण और साथ ही साथ शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और जाहिर सी बात है कि अब जब सियासी दौरे हो रहे हैं तो सियासी पारा वो उत्तर प्रदेश का हाई हो चुका है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। और इस वक्त हमारे साथ विकास श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं और हमारे साथ संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय चौधरी जी, आपके पास आती हूं। सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले, ठीक है हर पार्टियां जो हैं चुनावी दौरे करती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री शामली, कैराना में जो पलायन कर गए थे लौटे उन परिवारों से मुलाकात की क्या वजह है इस वक्त? उस मुलाकात पर सवाल विपक्ष की ओर से। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उन राजनेताओं में से नहीं हैं जो निष्क्रिय रहते हैं, अपने घरों पर बैठे रहते हैं। वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कोरोना की स्थिति में ही वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो जनता के बीच में जा रहे थे। मुख्यमंत्री के रूप में वे ऐसे नेता हैं जो कम से कम 3 बार उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुके। कोरोना के काल के बीतने के बाद उनके दौरे तेज हुए हैं और शामली और कैराना में पहुंच रहे हैं। कैराना की स्थिति अपने आप में अलग है। जहां से पलायन हो रहा था, लोग जा रहे थे, जहां भय था, जहां आतंकवाद था, जहां अराजकता थी, जहां अनिश्चितताएं थी, वहां के लोगों ने पुनः आकर कैराना को अपना आशियाना बनाया है, अपना रोजगार शुरू किया है, उससे उनमें खुशहाली आई है। तो ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की एक वानगी भर है कि कैसे उत्तर प्रदेश जो बियाबान हो रहा था, जो भयावह स्थिति से लोग भाग रहे थे, वहां अब खुशहाली आई है। और उस खुशहाल लोगों से मिलने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके दरवाजे पर पहुंचा है। ये उत्तर प्रदेश के विकास की दास्तान है और इस दास्तान से रूबरू होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके दरवाजे पर आए हैं। जी संजय जी, विपक्ष जो है वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष यही कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो वक्त वक्त पर अलग अलग जिलों के दौरे पर रहते ही हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हर जिले में कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। पूरे कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात हो या फिर मेडिकल सुविधाओं को देखने की बात हो, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर अलग अलग जगहों पर पहुंचते रहे। लेकिन इस वक्त उन परिवारों से मुलाकात पर सवाल विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। पलायन जो कर गए थे और इलेक्शन से ठीक पहले पलायन वाले मुद्दे को हवा देने की कोशिश है बीजेपी की, ये विपक्ष का कहना है। इस पर क्या जवाब है? देखिए, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष केवल कह रहा है, विपक्ष केवल ट्वीट कर रहा है, विपक्ष घर में बैठा है। ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रायबरेली से सांसद हैं।
वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए स्वस्थ हैं, लेकिन रायबरेली आने के लिए बीमार हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है जी और उत्तर प्रदेश के जी मुख्यमंत्री को जी, भी देखा ये है, बड़ी जो बात आपने लगातार कही है। विकास श्रीवास्तव से जवाब लूंगी मैं। विकास जी, सुना आपने कि रायबरेली से सांसद वो अपनी रायबरेली नहीं पहुंचती हैं। अमेठी में जो स्थिति हुई वो देखा आपने, लोग कहीं ना कहीं निराश हो गए थे क्योंकि जो नेतृत्व कर रहा था जिले का वो मिलता नहीं था। ये आरोप बीजेपी का, और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, ना सिर्फ कोई नेता मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके लिए अवेलेबल है, तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्यों है? देखिए, विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है। ये जिस मुगालपत में है वो 2022 में बहुत आसानी से विधानसभा चुनाव में क्लियर हो जाएगा। मैसेज क्लियर है, जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। रहा सवाल, अब ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, जब एक बार शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वो आदमखोर हो जाता है जी। आपको याद होगा कि 2013 में किस तरीके से सांप्रदायिकता का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खेला और उसका लाभ लिया। उस लाभ को अब बार बार लेने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि विकास के नाम पर एक भी उद्योग धंधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। इस कोरोना काल में और सरकार की आक्रामकता और गलत नीति की वजह से व्यापारी त्राई त्राई कर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो व्यावसायिक स्वरूप था, जो एक खूबसूरती थी, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा रोल था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो जी, लेकिन प्रदेश विकास में जी, मिल ये रहा है। सवाल तो है अगर ना, जो ये लोग सवाल तो है, सरकार, विकास जी, ये सवाल तो है ना कि अगर सरकार के लोग जगह जगह जा सकते हैं लोगों के बीच, मुख्यमंत्री अगर आम लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, हर जिले में जा सकते हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं दिखते? कांग्रेस के नेता उसी वक्त क्यों दिखते हैं जब कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जब कहीं कोई 2-4 लाशें बिछ जाती हैं, तभी क्यों नजर आते हैं? आम दिनों में जनता के बीच कांग्रेस के नुमाइंदे क्यों नहीं दिखते? जब उत्तर प्रदेश के सरकार का मुखिया और केंद्र सरकार के भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, लखीमपुर में किसानों को कुचलने के बाद वो लखनऊ में आते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर एक शब्द उन किसानों के लिए उनकी संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और जब आदरणीय प्रियंका गांधी जाती हैं उन आंसुओं को पोंछने के लिए, तो सबसे ज्यादा अड़ंगा कौन लगाता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अभी उन्हीं के गढ़ में आपको ये भी देखना चाहिए कि आदरणीय प्रियंका जी बाबा गोरखनाथ जी का आपके पास आ रही हूं, धरती को, संजय सरदेवी को प्रणाम करने गई थी, तो लाखों लाखों की आवाम खड़ी हुई थी कांग्रेस के पीछे और आदरणीय प्रियंका गांधी के पीछे कि बेटी तुम लड़ो, तुम ही लड़ सकती हो इन आताताइयों से, क्योंकि लेकिन बेटी तो अभी नहीं है ना वहां पर, भी खराब किया, बेटी अभी नहीं है वहां पर। 2-4 दिन 5 दिन रहना है और फिर वहां से हट आना है। व्यवहार कर रहे नहीं हैं विकास जी, 2-4 दिन 5 दिन रहना है, फिर वहां से हट आना है, तो क्या ऐसे आप यूपी की जंग को जीत जाएंगे? आपके पास लौटूंगी, संजय जी जवाब दे रहे हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, 2 गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से आप पर लगाए गए। पहला 2013 कि उस वक्त जो हंगामा हुआ, जो दंगे हुए, उसका आरोप आप पर लगा रहे हैं। दूसरा कि अपनी गलतियों को यहां पर ढकने की कोशिश हो रही है। देखिए, मेरा मूल सवाल तो ये था कि सोनिया जी आखिर क्या कारण है, क्या डर है, क्या भय है, क्या आशंका है कि जिस तरह राहुल हार गए उस तरह वो रायबरेली हार जाएंगी, इसलिए उन्होंने रायबरेली आना ही क्यों छोड़ दिया? अगर वो बीमार हैं तो कांग्रेस की अध्यक्ष क्यों बन गई, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, ठीक है, जो आरोप उन्होंने लगाए उस पर जवाब दीजिए। बात कर रहे हैं भाई, इन्होंने कहा ना, सांप्रदायिक मुद्दा कौन उठा रहा है? उत्तर प्रदेश के बगल का राज्य झारखंड, उसमें नमाज के लिए कमरा चाहिए, ये हमने कहा या कांग्रेस के लोगों ने कहा? कांग्रेस के लोग सबसे पहले अपने संकल्प पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश की मस्जिदों के सामने क्यों जाते हैं? ये सांप्रदायिक सवाल है कि नहीं है? अगर हम इसका विरोध करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। अगर हिंदू कैराना से भाग रहे हैं तो इनके लिए वो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन वापस आने पर हम स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं तो इनके लिए ये सांप्रदायिक बात है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ संगठित अपराध का जो सरगना है मुख्तार अंसारी, वो जाके पंजाब में शरण लेता है और प्रियंका गांधी उसको शेल्टर देती हैं। इस पर हम प्रश्न उठाते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे जाते हैं हम प्रश्न उठाते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं।
और राहुल गांधी जी अगर त्रिपुरा में मुसलमान मारे जाते हैं तो ट्वीट कर देते हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता है और हिंदू के पक्ष में बात देना सांप्रदायिकता है, तो हाँ, हम सांप्रदायिक हैं और ऐसा सांप्रदायिक होने पर हमें गर्व है। लेकिन विकास जी, जब भी उत्तर विकास जी, जवाब आपका। जनता को ऐसा दर्द होगा, हम उसके साथ रहेंगे। विकास जी, जवाब आपका। देखिए, एक तो भारतीय संविधान धर्म और जात के नाम पर राजनीति करने की इजाजत नहीं देता है, और खास तौर से सरकार की भूमिका तो धर्म और जात की नहीं होनी चाहिए। तो वो किसी भी धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए। लगातार हमला विकास करने जी, वाली, फिर वो किसी भी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म का जिक्र नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी मैंने बहुत प्रवक्ता देर से सवाल उठा बात रहे हैं किया, उसका पर जवाब मैंने किसी दीजिए। धर्म का नाम नहीं लिया। मैंने इस देश को सेकुलर देश बताया। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल भावना है, और कोई भी जाति धर्म के लोग अगर इस देश से, इस प्रदेश के किसी हिस्से कोने से कहीं पलायन करते हैं, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है। और जो तत्कालीन सरकार और मौजूदा सरकार ने अगर लोगों को असुरक्षा और भय से मुक्त किया होता, तो आज वो करोड़ क्यों कैराना छोड़ के भाग रहे होते? विकास जी, ये बात तो आपकी ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है। 2013 के लिए, पाकिस्तान सुनिए तो सही, भेजा। 2013 के लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2013 के लिए आप कह रहे हैं बीजेपी जिम्मेदार, और आज के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार, क्योंकि वो सत्ता में। 2013 में तो सत्ता में नहीं थी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए हैं। स्टेटस रिपोर्ट में नया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने यह सवाल उठाया है कि जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है, इसमें नया क्या है? दोनों एफआईआर में अंतर है। मामले की जांच की निगरानी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जांच। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, यह बात कही है। दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। हरीश साल्वे यूपी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। दोनों मामलों की अलग अलग जांच हो, यह साल्वे ने भी मांग रखी। हाईकोर्ट के जज का नाम सुझाया जाए सुप्रीम कोर्ट से। शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है, यानी कि जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस जांच स्टेटस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इस स्टेटस रिपोर्ट में नया क्या है, और साथ ही दोनों एफआईआर में काफी अंतर है, इसलिए दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये बात सर्वोच्च अदालत ने कही है। हरीश साल्वे, जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, यूपी सरकार का पक्ष रहे हैं, दोनों मामलों में अलग अलग जांच की बात वो भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी का एक कार्यक्रम था जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था, लेकिन वहां पर किसान उग्र हो गए। और उसके बाद यहां पर देखिए आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेता ने गाड़ी से किसानों को कुचला, जबकि बीजेपी की तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया है कि किसानों ने जानलेवा हमला किया था। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कहा सर्वोच्च अदालत ने? जी देखिए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर नाराजगी भी जाहिर की और जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया था उस पर अपनी सहमति दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से साफ तौर से कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विशेष रूप से किसी आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो दोनों एफआईआर अलग अलग दर्ज किए गए हैं उसकी जांच अलग अलग हो, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा इस पूरे मामले की जांच करवाना चाहते हैं। सुशील, हरीश साल्वे की तरफ से क्या दलील रखी गई? रिटायर्ड जज के नाम को भी सुझाने की बात रखी गई है क्या उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जज हैं उनका नाम रखा था रंजीत सिंह और दिनेश कुमार, लेकिन हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि वो इस पूरे मामले को लेकर अपने डिपार्टमेंट, अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए ये पूरी जो सुनवाई है वो टाल दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार रिटायर्ड जज का नाम लेकर आएगी और वो ये बताएगी कि इस पूरे मामले में रिटायर्ड जज की निगरानी में ही आगे की जांच हो।
जी, सुप्रीम कोर्ट ने धन्यवाद सबसे सुशील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त तल्ख टिप्पणी और बहुत बड़ी बात कि किसी को बचाने की कोशिश लग रही है यहां पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं